Hi, this is SN Ateek. Hi, this is Aslan Khan. And you are watching Meaningful. So welcome back. हाँ जी. So सबसे पहले आप ही से पूछ लेते हैं इस वीक क्या हाल चल रही है? क्या हाल चल रही? मैं तो ठीक हूँ. इस वीक भी हमने थ्रोबैक थर्सडे का नया एपिसोड लॉन्च किया जो बेस करता था नीलो पे, और इस दफ़ा भी हमने काफ़ी मेहनत की और हमने ये वीडियो पहुंचानी थी शाम तक. हमने तो पहुंचा दी अपने सोर्सेज के थ्रू. अब वो उन्होंने देखी या नहीं देखी, क्योंकि जो एक्ट्रेस नीलो थी वो उनकी मदद थी. और इस प्रोसेस में बहुत ही मज़ा आया. और इस प्रोसेस में भी मुझे दो ऐसी मूवीज़ का पता चला कि इस तरह की मूवीज़ भी बनती रही हैं पास में. लाइक एक मूवी थी ज़रका, और वो मूवी बनी है फ़लस्तीन और इजराइल पे. तो यानी कि इतना कह लीजिए कि इंटेंस टॉपिक उस ज़माने में जो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर थे उठाने की हिम्मत करते थे. आजकल तो कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन आजकल क्या बन रहा है उसके बारे में हम आगे जाके न्यूज़ में बात करेंगे. और यही हुआ. फाइन. सो वैसे ओवरऑल यू आर गुड? यस, आई एम गुड. अच्छा, एक चीज़ हम अपनी ऑडियंस से शेयर करनी थी ऐसा, जो आपको मैंने बताई कि शायद नेक्स्ट वीक एपिसोड अभी थोड़ा अनसर्टेन है. हाँ, अभी अनसर्टेन है. नेक्स्ट वीक थोड़ा सा ज़रा हमारा स्केड्यूल जो है वो ज़रा ऊपर नीचे से हो रहा है. कुछ ऐसा इवेंट है कि उसको अटेंड करना भी ज़रूरी है और उसमें पार्टिसिपेशन भी ज़रूरी है. सो अभी डाउटफुल है कि नेक्स्ट वीक का एपिसोड शूट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. लेकिन आई होप सो कि कोई इस तरह की अरेंजमेंट बन जाए. बट अगर ना भी हो सका तो विल सी यू एक हफ्ते के बाद. आप तो यही है ना, हमारे साथ ही हैं. तो बस अपना सपोर्ट यूं ही हमारे साथ रखिएगा. अभी स्टार्ट करते हैं इस वीक का प्रॉपर मीनिंगफुल जी. सो अभी लेकर आते हैं सबसे पहली न्यूज. ये फर्स्ट न्यूज जो है ये शायद आप लोगों ने देखी हो, वॉइस ऑफ अ मैन, जिसका अनदर सीजन जो है वो चल रहा है. इसमें इस वीक ज़ैनिश खान को देखा गया. बड़ी प्यारी एक्ट्रेस हैं और बड़ी वोकल हैं अपने ओपिनियंस को लेके. तो ज़ैनिश खान से थोड़ा सा जरा क्वेश्चनिंग किया गया रिलेटेड टू सम सर्जरी related to face and the facial features. तो उसके ऊपर ज़ैनिश ने ये क्लियरली मेंशन किया है कि I never would agree to anything like this, कि मैं कभी भी अपने फेस के साथ कोई इस तरह की टचअप करूं. मैं आपको 10 साल बाद भी इसी तरह ही नजर आऊंगी. सो मैं अपने इन फीचर्स को जो नेचुरल है उनको वैसे ही रखना चाहती हूँ और उनको चेंज नहीं करना चाहती. अनलाइक सम एक्ट्रेसेस जो कि आजकल बतख बन गई हैं. उन्होंने ये भी कहा लिप्स है. हाँ, ये भी बोला कि मैं मतलब थोड़ा बहुत ये भी है ना कि वो जो वजाहत साहब है वो भी तो थोड़ा फीड करते हैं. अच्छा, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? My take on that is कि अगर आपको पसंद है, अगर आप अपने फीचर्स के साथ वैसे ही अग्री हैं, ठीक है, तो इट्स योर पॉइंट. लेकिन अगर कोई करवाना चाहता है तो इट्स देयर पॉइंट. मेरा ये पॉइंट है कि अगर कोई करवाना चाहता है और करवा लेता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. मुझे भी यही लगता है, क्योंकि ये आपकी पर्सनल सेटिस्फैक्शन अगर इससे पूरी होती है. वैसे तो पर्सनल सेटिस्फैक्शन भी कभी कभी जिंदगी में पूरी नहीं होती. हाँ. जिंदगी भर नहीं होती, लेकिन कुछ चीज़ें अगर ऐसी हैं जो आपके इख्तियार में है तो करा के देख लें. आपके सामने उसके ड्रॉबैक्स भी हैं, आपके सामने उसके प्लस पॉइंट्स भी हैं. आपको दोनों खतरों का पता है. आपको ये भी पता है सर्जरी करा के हो सकता है चीजें खराब भी हो जाए. प्रोज एंड कॉन्स तो फिर हर जगह. तो अगर कोई करवा रहा है, अपने पैसों से करवा रहा है, अपनी हार्ड अर्न मनी से करवा रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. अगर ऐसा है, इस पे अगर बात करते हैं कि जी फीचर्स चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है, फिर हर चीज़ नेचुरल रखते हैं. एक काम करें, जो आपके मुंह पे बाल आते हैं वो भी नेचुरल है, उसे भी आने दिया करें. वैक्स ना कराएं, ठीक है. आप थ्रेडिंग ना कराएं, वो जो होती है. आप मेकअप ना करें ना. फिर एवरीथिंग अगर नेचुरल है तो फिर सब कुछ नेचुरल है. जब नहीं रखना तो फिर ये इस तरह से मतलब पिक एंड चूज नहीं होगा. तो मुझे ये स्टेटमेंट उनकी कोई इतनी सॉलिड नहीं लगी. मगर वो प्रूव करना चाह रही है कि सर्जरी करा के वो कोई एक महान बन जाएंगी, तो ऐसा नहीं होता. ऐसा नहीं होता ना. हाँ, नहीं, आई डोंट थिंक सो कि इस तरह मतलब इससे कोई क्राइटेरिया नहीं है किसी को जज करने के लिए कि आपने सर्जरी कराई या नहीं कराई, कि वो उससे. हाँ, सर्जरी से वही मैंने कहा कि ड्रॉबैक्स है, जैसे करा के बहुत ज्यादा करा के मुंह पे एक्सप्रेशंस नहीं आते. इफ यू आर एन एक्टर, अगर आपने रहने के लिए अपने मुंह की करानी है सर्जरियां, और वो तो आपको पता है वो वेन्स वगैरह रह जाती हैं, तो एक्सप्रेशन प्रॉपर्ली मुंह पे नहीं आते. तो उस हिसाब से फिर ये भी आपको पता है, फिर आपको फिर काम नहीं मिलेगा, फिर आपको लोग बातें करेंगे कि आपको एक्टिंग नहीं आती. तो इस चीजों के लिए भी तैयार रहें. So, ये एक प्रोज एंड कॉन्स है. बट आई थिंक कि अगर कोई करके अपने कोई फीचर इनहैंस करवाना चाह रहा है तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कुछ गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं. हर कोई करना चाहता है, बचपन से करना चाहता है. हाँ. अच्छा जी, अभी हाफ पार्ट तो ये हो गया. अब इसी हाफ पार्ट में उनसे ये भी पूछा गया कि अगर थोड़ा जरा आर्ग्यूमेंट्स का एक सेक्शन हो जहाँ
अगर बदतमीजी पे कोई इस तरह की चीज हो या आर्गुमेंट्स किसी के साथ चल रहे हो तो हु वुड विन, कि वो सबसे ही जीत जाए। तो उन्होंने इसके ऊपर कहा कि अलीज़े शाह जो है अगर बदतमीजी का कोई मुकाबला हो तो उनको अवार्ड मिल सकता है इसके अंदर, वो जीत जाएंगी सबसे बातचीत करने में। सो इसके ऊपर तुम्हारा टेक लेने से पहले अलीज़े शाह ने इसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने मुफ्ती मेनक जो है उनकी एक स्टेटमेंट जो है उसको शेयर किया कि लोग जो हैं वो अगर आपको कभी नहीं समझ पाते तो उनसे आप डिसहार्ट ना हो, उनसे कोई इस तरह की आप उम्मीद ना रखें, क्योंकि समटाइम्स लोग आपके अपने शू में नहीं होते, उनको आपकी हार्डशिप्स का नहीं पता होता। तो इट हैपेंस कि चल रहा है नहीं चल रहा, तो उस अलीज़े शाह का बेसिकली ये था कि ठीक है, आई वुड नॉट लेट माई सेल्फ डिस्करेज्ड फ्रॉम दिस थिंग, लेकिन चल रहा है तो मैं इसको करती रहती हूँ। तो इसके ऊपर व्हाट्स योर टेक ऑन इट? अच्छा, इसमें ये भी एक ऐसा ग्रेस एरिया है कि क्या बोलें क्या ना बोलें, क्योंकि अगर हम कहेंगे कि उन्होंने ऐसा कहा तो गलत कहा, तो कहीं ना कहीं होगा कि हम जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनके ओपिनियंस पे दबाव डाल रहे हैं कि भाई आप इस तरह से ना बोलें, राइट। हम अक्सर कहते हैं ना कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो फेक होते हैं या डिप्लोमेटिक होते हैं, लेकिन ये इधर इन्होंने डिप्लोमेसी का ऐसा कोई मुजाहरा नहीं किया और उन्होंने फौरन कह दिया कि फलाना बदतमीज और मतलब इस तरह से। लेकिन मेरा जो पॉइंट इधर आता है कि मैं जिस चीज़ से एग्री नहीं करता वो ये है कि एक मैं हमेशा कहता हूँ कि गलत बात कहने के भी तरीके होते हैं जो कि मुझे नहीं आते। एग्री स्ट्रांगली। लेकिन मेरे ख्याल में अगर एक आर्टिस्ट है तो उसकी एक जिम्मेदारी ये भी होती है कि कल को उसकी बातें डॉक्यूमेंट हो जाती हैं जिंदगी भर। वो तो कहेंगे कि इसके साथ तो ज़्यादा मतलब अगला बंदा थोड़ा होशियार हो जाएगा कि ये तो कहीं पे भी आपके बारे में कुछ भी बोल देगी, जस्ट लाइक कंगना। कि कंगना कुछ ज़्यादा बोल जाती है, फिर ये हुआ कि उसको भी अब लोग नहीं सुनते। लेकिन तो मेरा वही वाला है, मैं पार्शली है कि मैं पार्शली एग्री पार्शली डिसएग्री। मैं भी वैसे पार्शली क्या, मैं वैसे उनकी स्टेटमेंट से एग्री करता हूँ कि अलीज़े शाह ने भी कुछ इस तरह की चीज़ें कर रखी हैं कि अच्छा, मेरा सवाल ये है जो चीजें कर रखी हैं, हम उनके अगर पास पे बात करें, एक तो उनका वो था ना सिगरेट वाला इशू आया था, उसको छोड़ के अब मुझे ये बताओ कि जो थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि उधर ऑडियंस की तरफ से आता है कि रिएक्शन बनता है जो कि नेगेटिव ज्यादा होता है उस सिगरेट वाले इशू के बाद। तुम हाथ क्यों देख रहे हो? बात सुन रहा हूँ। अच्छा, लेकिन अदरवाइज हमने क्या देखा है मेजरली कि अलीज़े शाह ने बहुत बदतमीजी की हो? अलीज़े शाह रिपोर्टेडली, मतलब जो रिपोर्ट हुई हो बदतमीजी वाला, तो शायद एक तो वो जो फैसल कुरैशी की कजन है जिन्होंने बैठकर ये कहा था कि रिस्पेक्ट नहीं है, वो तो उन्होंने कहा था ना। हाँ। हमने कहाँ देखा है एज ऑडियंस एज पब्लिक, हमने अलीज़े शाह की बदतमीजी कहाँ देखी है? तो हमने तो बहुत सारी चीजें नहीं देखी होती हैं, लेकिन लोग अक्सर ये बताते हैं कि हमारे साथ इस तरह की एक चीज हुई है। जैसे इसकी जो चीज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ना, जैसे आमिर लियाकत है, वो जो चीजें करते हैं वो गलत होती है ना, वो हमें देखने को भी मिलती हैं क्योंकि जिसकी वजह से उस बंदे का हम करैक्टर जज करते हैं। लेकिन अलीज़े शाह की में ऐसी चीजें कहाँ देखी? नहीं देखी ना। तो मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि क्यों इतने सारे लोग नो डाउट करती होगी वो बदतमीजी, हमें क्या पता, हम तो नहीं होते ना सेट पे, लेकिन हमें जो नजर आ रहा है वो तो ऐसा नहीं है ना। तो अब ये थोड़ी है कि हमें नजर नहीं आ रहा तो हम मान भी नहीं सकते। तो ठीक है, माने ना माने, लेकिन कहीं ना कहीं आप फिर एंड में ये भी तो कहते हैं ना कि एविडेंस बताएं और ये बताएं कि ये कहीं ना कहीं आप लोगों के अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं ना। जिस तरह अब बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बिहाइंड द कैमरा मेरी लाइफ क्या है मुझे नहीं, अच्छा मैं नहीं जानता, तो कैमरे में वो कह सकते हैं एक और एग्जांपल देता हूं, दिस बट तुमसे अगर मुलाकात होगी तो तुम उनको बताओगे कि नहीं कैमरे पे शायद वो ये चीजें ना बताता हो, बट एहसन इज दिस एज वेल। कभी ना देखो सोशल मीडिया के दौर में बिहाइंड दी चीजें, बिहाइंड द लेंस भी चीजें वायरल हो जाती है, लाइक ब्राइड करो वाला से। अलीज़े शाह का ऐसा क्या वायरल हुआ? मैं कह रहा हूँ सिगरेट वाली सीन को अलग रख के कि उसने हेयर कट करा लिया, तो उसमें इसमें बदतमीजी क्या है? उसे शादी मंजूर ने उधर से गिरा दिया। देखो जर्निश ने ये नहीं पॉइंट आउट किया कि अलीज़े शाह का पास्ट बदतमीजी से भरा पड़ा है। उन्होंने कहा कि अगर आर्गुमेंट्स का एक चीज हो तो अलीज़े वुड विन द आर्गुमेंट। हमने आर्गुमेंट्स कहाँ देखे हैं? देखो तुम कभी नॉर्वे गए? मेरी बात सुनो, मैं अलीज़े शाह या उसको नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी ये बात मान रहा हूं। पॉइंट तुम कभी नॉर्वे गए हो? नहीं। तो अब इसका मतलब है नॉर्वे एग्जिस्ट नहीं करता। अगर कोई ये बात कर रहा है कि हमने अलीज़े को इस तरह से देखा है कि वो थोड़ा जरा बैड माउथ हैं या अपना टेम्परामेंट को लेकर हैं जी, अच्छा और इसके और एक नहीं 2-3 लोगों ने एक और बात इसकी एक और एग्जांपल, मैं तुम्हें जितनी एग्जांपल्स दूंगा तुम मुझे हर दफा यही बात कहोगे कि नॉर्वे गए हो कि नहीं गए। नहीं, मैं खलील रहमान कमर कैमरे पे आता है ना, उसकी बातों से भी बदतमीजी पता लग जाती है कि ये थोड़े जो है ना लिमिट से ऊपर ले जा रहे हैं। अलीज़े शाह का हमने ऐसा कब देखा है?
नहीं देखा लीजे का। यही कह रहा हूँ ना कि जब उसके हमने इंटरव्यूज, उसकी इस तरह की वीडियो जब हम आएंगी तब देखी जाएगी क्या कि वो कितनी बदतमीज है। उससे हम क्या डिसाइड करेंगे? लीजे शाह का कैरेक्टर हम डिसाइड करेंगे। हाँ, लीजे शाह का, क्योंकि लीजे शाह को हम देखते हैं, हम ऑडियंस हैं, तो हम उनका कैरेक्टर नहीं डिफाइन कर सकते। इसी तरह कैमरे पे बैठे वैसे आप बड़ी बहस है, आप बड़ी मुझे बहस नहीं है। डिसाइड कर सकते। हाँ, इट्स अ लॉन्ग थिंग, हाँ। बट जो भी उन्होंने कहा, अब बात ठीक है या गलत, हम उसके ऊपर तो अपना कमेंट जो है उसको जरा रिजर्व ही रखते हैं। बट अलीजे को हम लोग वैसे भी डिफरेंट इवेंट्स पे देखते हैं, शी इज वेरी फ्रेंडली एंड लाइक दैट। इससे तो कोई इससे तो हो सकता है माहिरा खान भी बदतमीज हो बिहाइंड द लेंस। हाँ, हो सकती है, माहिरा भी बदतमीज है, सारे बदतमीज है बिहाइंड द See? लेंस, सबकी यही अपनी लाइफ है कहना बिहाइंड द चाह लेंस। रहा हूं। हाँ, अब जिस तरह वो आपको कैमरे पे नजर आ रहे हैं, वो इस तरह अपने घर में उठते बैठते सोते जागते नहीं है। समथिंग इज शोइंग ऑन द कैमरा इज नॉट ट्रूली देयर कैरेक्टर। चलो बहुत लंबा हो गया। उसके अलावा भी उनके कैरेक्टर में बड़ा कुछ होता है। ये अब ऑडियंस डिसाइड करेगी, आप डिसाइड करें इसके ऊपर। चलो चलें, अब इसको साइड पे करते हैं। अब हम बात करते हैं जिन्होंने हमारे साथ मीनिंगफुल में कुछ शेयर्स खरीदे हमें हमारे शो के। हम बात कर रहे हैं नॉन अदर देन सबा कमर जमान जी। इन्होंने हमसे मीनिंगफुल के तकरीबन 5% इक्विटी जो है वो हमसे डिमांड की थी कि मुझे यार तुम लोग वीक डिस्कस करोगे मेरे प्रोजेक्ट्स, तो पिछले कुछ वर्ष से नहीं कर रहे थे, सिंस वी आर ऑब्लाइज्ड, तो हम अभी भी डिस्कस कर रहे हैं। सबा कमर जो है उनकी एक और प्रोजेक्ट जो है, सीजन है ये, हाँ, नैना की शराफत जी, वो उर्दू फ्लिक्स के थ्रू आ गया है। हाँ जी, आ गया। 18 फेब को वो आना था, जिसके जो स्पेक्स हैं वो मैं बता देता हूं। श्योर, गो हेड। वो ये है कि इसकी कास्ट में शामिल है सबा कमर, अहमद हसन और सलीम मिराज। इसकी जो ये उर्दू फ्लिक्स की ओरिजिनल कह लीजिए कि प्रोडक्शन है, और इसके जो हेड है वो है साकिब खान। इनको लिखा भी साकिब खान ने है, और अरूसा सिद्दीकी का नाम आ रहा है उनके रिटन बायो में, और मंसूर सईद भी। डीओपी इसके हैं उबैद अली, और दैट्स इट। ये इसकी स्पेक्स हैं। Have you seen? नहीं, अभी मैंने देखनी है। मैं सोचा मैं देख के ना उसको मुंशी जी पे उसका एक रिव्यू सा बना लूं, क्योंकि एक बड़ी चीज है ना, बड़ा स्टार है हमारे मुल्क के, बड़े स्टार्स में उनका नाम आता है सबा कमर। सो गुड लक सबा कमर को इसके लिए कि ये अच्छा ही परफॉर्म करे। एंड उर्दू फ्लिक्स के कुछ बैक एंड फोर्थ प्रोजेक्ट इस तरह के आते हैं। आए हैं, सोनिया हुसैन का एक आया है, सोनिया हुसैन की आई है, सोनिया हुसैन के साथ वो थे जा तुझे माफ किया, अफान भाई, वो भी रिलीज हो चुकी है उर्दू फ्लिक्स पे। उर्दू फ्लिक्स पे चीजें आ रही हैं, तो हम देखकर इसको मुंशी जी में डाल देंगे ताकि ये स्पेसिफिक सेगमेंट जो है ये वहीं के टाइटल हो जाए। बाकी गुड लक टू द एंटायर कास्ट एंड टीम। कुत्ते, तू ये ना खिड़की से ताड़ने वाला ताड़ू, तूने यूनियन वालों को मेरी शिकायत की है ना? मोहतरमा मैं। अभी इसको भी हम लोग करते हैं साइड पर। अब हम लेकर आते हैं एक थर्ड टॉपिक। ये थर्ड टॉपिक लास्ट वीक भी हमने डिस्कस किया था, थोड़ा डेलिकेट है। इस वीक हम थोड़ा सा उसके ऊपर प्रोग्रेस बता देते हैं। बेसिकली हुआ ये कि आयशा बिनते को जिन्होंने एलिगेशंस लगाए थे अली नूर के ऊपर कि इन्होंने हरास किया है मुझे, और हमने लास्ट वीक भी उसके ऊपर बात की थी कि अगर तो इस तरह का हुआ है तो बहुत गलत बात है, लेकिन अगर इस तरह की नहीं हुई तो जो आयशा ने किया वो गलत बात है। तो उसकी सपोर्ट में मिशा शफी जो हैं वो पर्दे पे आई और उन्होंने इसको सपोर्ट में डिस्कस किया। हम आपको बता देते हैं, मिशा शफी ने बेसिकली ट्वीट किया और उन्होंने मोर लाइकली ट्वीट से ज्यादा उन्होंने बेसिकली अपना लव, सपोर्ट एंड सॉलिडेरिटी जो थी वो उसके साथ आयशा बिनते के साथ की, और उन्होंने इसके ऊपर लिखा कि I still remember the trauma in my body, the way my heart was pounding like an explosion of anxiety, and the day I spoke. And my body learned what an anxiety attack is that day, and it flexes the ugly muscles when it triggered. So basically मिशा शफी और अली जफर का आप लोगों को एक इंसिडेंट जो है वो तो हमें बिल्कुल पता ही है कि वो क्या है, और ऑन गोइंग नहीं, वैसे उसके ऊपर क्लियर हो गया वैसा सारा मुद्दा कि उसके ऊपर अदालती फैसले आ गए। बट ऐसा फिर भी वही बात, जहां मैं एक हमेशा इधर एक हम साइड चूज करनी होती है, एक दिमाग में फिर भी हमेशा ये बात आती है कि हरासमेंट को प्रूव करना बड़ा मुश्किल है उस इंसान के लिए जिस पे ऐसा हो, जिस पे ये गुजर रहा हो। हाँ, तो और उसके लिए भी प्रूफ करना मुश्किल है जिसने ये ना किया हो। हाँ, तो ये एक बहुत मुश्किल जो है, एक कठिन एक कह लीजिए कि सिचुएशन है कि आपको नहीं ऑनेस्टली मतलब एक हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल है कि हम क्या कहें क्या ना कहें। मेरे लिए मेरा तो आज तक इस तरह के टॉपिक्स पे मेरे हमेशा मुंह बंद ही रहता है। मेरा वैसा अब थोड़ा सा जरा ना माइंड फॉगी सा हो गया है, कुछ इंसिडेंट्स इस तरह के हमें कि ये जो मी टू मूवमेंट है ना, इसका कोई एक क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए था, कोई एक पैनल होना चाहिए था, कोई एक बॉडी होनी चाहिए थी इसकी जो ये डिसाइड करती कि वाकई इस तरह के जो केसेस आ रहे हैं हमने उनको राउट किस तरह करना है टुवर्ड्स द जुडिशरी और कैसे इसके अगेंस्ट इसको चीज़ को लेकर चलना है।
आई डोंट नो किस तरह से लोग मी टू को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। समटाइम्स ये एक्सप्लॉइट होती है ये मूवमेंट जो है, और ये मूवमेंट पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए थी जिनको वाकई इस तरह से डिप्रेस किया गया है, जिनको इस तरह से अटैक किया गया है, ताकि वो लोग वोकल हो सकें और बता सकें अपने साथ कि उनके साथ क्या हुआ है। बट कुछ बैक एंड फोर्थ इस तरह के इंसिडेंट्स भी हुए हैं जहां इस मूवमेंट को रॉन्गली यूज किया गया है, इंडिया में सिर्फ एलिगेशंस लगाने के लिए किसी के ऊपर, ताकि उसके कैरेक्टर को पुल बैक किया जा सके और आप अपने आप को किसी तरह दिखा सकें। आई थिंक इस रीजन की वजह से ये मी टू थोड़ी तरह फॉगी हो गई है, और प्लस आई थिंक अब लोग जरा मी टू को सीरियस नहीं भी लेते। अब लोगों को लगता है कि ये जो मी टू है ना, ये यूज प्ले कार्ड के तौर पर ज्यादा यूज हो रही है, रादर देन कि लोग इसके थ्रू आते हैं और बताते हैं कि हमारे साथ इस तरह की चीज। प्लस ये कि ये वही हुआ ना कि उसकी वैल्यू गिर गई। आपको जब भी इस तरह का एक इंसिडेंट करना है, आपको पता है मैं सोशल प्लेटफॉर्म पे इस तरह की एक चीज लेकर जा रहा हूं, तो पीपल वुड आस्क मी अगर हुआ है तो समथिंग ब्रिंग ऑन द टेबल। तो अगर आपके पास टेबल पे रखने के लिए कोई एविडेंस ही नहीं है और आप सिर्फ मुंह खोलकर ये कह देते हैं कि जी मेरे साथ उसने ऐसा कर दिया, लेकिन जिनके साथ रियल में ऐसा हुआ है और उनके पास एविडेंस नहीं है, सोचो वो अंदर अंदर से कितना मर रहे होंगे। हाँ, और जिनके साथ नहीं हुआ और एविडेंस उनके पास भी नहीं है, सोचो अगले को कितना डिफेम किया गया। तो वही ना मैं कह रहा हूँ कि ये बड़ा मुश्किल मैंने मान लिया तुम्हारी बात, तुमने मेरी जान रोना नहीं है बस। ओके ठीक है, अभी इसको भी हम लोग करते हैं साइड पे। बाकी हमारी सपोर्ट जो है वो भी आयशा बिनते के साथ है कि अगर उनके साथ इस तरह की आयशा बिनते, इनका पूरा नाम पिछले दफा था, मुझे याद नहीं आ रहा। आयशा के साथ है कि अगर इस तरह की कोई चीज हुई है उनके साथ, तो आई थिंक कि उनको जुडिशरी से इसका और आपको भी हमारी फुल सपोर्ट है। हाँ, और अगर इस तरह की चीज नहीं हुई तो आई थिंक मैं अली नूर की साइड भी चूज करना चाहूंगा कि मुझे ये क्लियरली पता हो कि एक आर्टिस्ट ने इस तरह की कोई चीज नहीं की तो उसको डिफेम ना किया जाए। अच्छा जी, अभी इस न्यूज को भी करते हैं साइड पे। अब हम वर्का पलट देते हैं क्योंकि काफी सारी न्यूज जो है इन्होंने उधर करवा दी हैं। अच्छा जी, हम बात करें हैं अनदर न्यूज। ये न्यूज जो है ये आप लोगों को पहले भी डिस्कस हमने की थी कि कमाला खान जो है वो पाक अमेरिका एक सुपर हीरो मूवी जो है वो मार्वल सीरीज में उसको इंक्लूड किया गया। इसका नाम है मिस मार्वल, और इसके अंदर हमने पहले बताया था कि निम्रा बुच्चा जो है वो इसका पार्ट होंगी। अभी रिसेंटली एक और न्यूज सामने आई कि इसके अंदर फवाद खान एंड महविश हयात, फवाद खान तो बहुत अरसे से है ना, वो निम्रा बुच्चा के साथ साथ ही हैं इस न्यूज में। तो बेसिकली फवाद खान एंड महविश हयात जो है वो इसमें कमाला खान के ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स परदादे यही है ना, परदादे यही परदादे परनाने। सो उनका रोल कर रहे हैं। पता नहीं क्यों इतना दूर का चूज किया। पहले वो कोई बैक एंड स्टोरी सुनानी होगी ना हीरो की। हाँ, तो बेसिकली हमें पता है कि कमाला खान जो है इसमें जो एक्ट करी है वो बेसिकली ईमान विलानी है, उनका नाम है। वो बेसिकली अपनी एक स्टोरी जो है वो बता रही हैं, और फर्स्ट टाइम पाकिस्तानी इस टैलेंट को भी आगे प्रोड्यूस किया गया मार्वल के थ्रू। ये एक बहुत बड़ी बात है। जी 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 जी। तो इसके लिए एंटायर टीम को अनदर गुड लक। महविश हयात को भी हम अब देखेंगे, फवाद खान को भी देखेंगे, निम्रा बुच्चा को भी देखेंगे। तो आई थिंक मजा आएगा। हमारे सईद को हम देखेंगे ग्राउंड में, तो इंटरनेशनली हमारे स्टार्स पाकिस्तान आ गए। हाँ, अब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे स्टेप अप कर रहा है जी, तो अच्छी बात है। कुछ अरसे में हमारी अपनी भी एक प्रोजेक्ट आ रहा है नेटफ्लिक्स पे। अभी हमारा कौन सा आ रहा है? मतलब पाकिस्तान का। अच्छा, हमारा कोई प्रोजेक्ट आ रहा है नेटफ्लिक्स पे। दिन अच्छे भी आएंगे गालिब, ओके मत छोड़ तू। ओके, चलो अभी हम लेकर आते हैं एक और न्यूज। ये न्यूज जो है ये बेसिकली हमारे पाकिस्तान के बहुत लेजेंडरी सिंगर अताउल्ला ईसा खेलवी, उनकी बेटी लारे बता। अताउल्ला मेरे घर में बड़ा एक अहम रोल रहा है उनका। सराइकी फैमिलीज की तरफ तो वैसे भी अताउल्ला ने बड़ा मेरे अब्बा प्रोफाउंड वर्क किया। संगीत का बहुत शौक था। अच्छा नहीं, संगीत का बहुत शौक था, यानी कि म्यूजिक का बहुत शौक था। तो हमारे घर दो सिंगर्स बहुत बजते रहे। एक थी मलका तरन्नु मैडनू जहाँ, और सेकंड थे अताउल्ला। तो हुआ ये कि वो आगे जो है ना, आगे एक जो उनकी यानी कि मेरे भाई और मैं, तो वो ना डिवाइड हो गया। मैंने साइड चूज कर ली नूरजहां वाली, उसने साइड चूज कर लिया अताउल्ला वाली। अब वो अताउल्ला सुनता है और मैं नूरजहां सुनता हूँ, तो अपना मजा है दोनों का। वैसे तो हम मेरे घर में तो उसकी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मैंने कहा चलो इस अच्छा है ना, एक नॉस्टैल्जिया भी है स्टार्स के साथ आपका। यस। लेकिन बहरहाल अभी हम अताउल्ला की बात नहीं करें, हम डिस्कस करें हैं उनकी डॉटर लारे बता की हम लोग बात करें हैं, जो कि फिल्म्स में डिजिटल एज कंपोजर काम करती हैं, डिजिटल कंपोजर। अभी हुआ ये है कि उनका जो रिसेंट वर्क है उसको ऑस्कर्स एंड बाफ्टा 2022 के लिए। बाफ्टा होता है, बाफ्टा होता है, मुझे नहीं पता। बाफ्टा कह लो, बाफ्टा कह लो, व्हाट डिफरेंस। हाँ, हमारी तो लैंग्वेज ही नहीं है। हाँ ठीक है। मैंने वैसे ये कार्ड नहीं यूज किया कभी। मैंने हमेशा यूज किया। ओके
सॉरी। ओके अच्छा, उनको बेसिकली ऑस्कर्स एंड बैफ्टा जो है 2022 उसमें नॉमिनेट किया गया है फॉर बेस्ट स्पेशल विजुअल इफेक्ट्स के लिए। इससे पहले भी उनका जो वर्क था वो जेम्स बॉन्ड का, हाँ जेम्स बॉन्ड की एक मूवी थी नो टाइम टू डाई, उसको नॉमिनेट किया गया था फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए, बेस्ट सॉन्ग के लिए और बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स के लिए। अभी फिर लारिब का काम उसमें भी वैसे प्रोमिनेंट था और अब लारिब का अनदर वर्क जो है उसको नॉमिनेट किया गया। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान के लिए बड़ी एजाज की बात है जी कि हमारे पहले शर्मीन बैच चिन्नॉय, हाँ, लेकिन ऑस्कर के लिए किया गया, वो डॉक्यूमेंट्री थी। फिर लाल कबूतर पाकिस्तान से ऑस्कर्स के लिए गई थी। पाकिस्तान से अक्सर जाती हैं, आपको पता है हमने एक किया था थ्रोबैक थर्सडे उस पे नहीं सुल्ताना पे, वो मैंने आपको मूवी थोड़ी सी दिखाई भी थी, घूंघट, वो भी ऑस्कर्स के लिए गई थी जी। कब जी वो फॉर बेस्ट फॉरेन उसके लिए तब था ऑस्कर जी। ऑस्कर इतना कोई रीसेंट नहीं है। हाँ जी, वे टू ओल्ड। सबसे पहले लारेब को बहुत ज्यादा कांग्रेचुलेशंस इस काम के लिए कि उन्होंने इतना माशाल्लाह अच्छा और प्रोफाउंड वर्क किया है कि पाकिस्तान का नाम उससे आगे जा रहा है और आई थिंक वो जब भी आगे इन फील्ड्स के अंदर एक्सेलेंस करेंगी, पाकिस्तान को साथ साथ एक्सेल किया जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू कि आप इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे अपने कंट्री का नाम रोशन कर रही हैं और बाकी गुड लक कि आपको नॉमिनेट हुई हैं तो आप विनर भी हों इसकी इंशाल्लाह और यूं ही आप बेहतरीन किस्म का काम करती रहें जी। सो अभी हम लारेब अता को यहाँ भी थोड़े विजुअल इफेक्ट्स लाएंगे लेके नेक्स्ट। ये स्टोरी बढ़िया है, ये ऐसे नहीं हो सकेगा। क्यों नहीं हो सकेगा? हो सकेगा नहीं हो सकेगा तो पैसे काटना इस वीक के तो। अच्छा फिर मैं तुम्हें एक एडिटर बताऊंगा, उससे हो सकता है। अच्छा ठीक है, चलो बताओ। अच्छा अभी हम लोग एक और स्टोरी जो है उसको लेकर आते हैं। ये स्टोरी जो है वो हमारी एक बड़ी प्यारी पाकिस्तान की एक्ट्रेस है मेहर बानो जी, जिनके आई थिंक प्रोजेक्ट्स को काउंट करना मुश्किल है, बहुत सारे उनके प्रोजेक्ट्स हैं। मैंने चुड़ैल में उनको देखा, मैंने मेरे पास तुम हो में उनको देखा जी, मैंने उनको कई जगह देखा। सो मेहर बानो और उनके जो टू बी हस्बैंड हैं शाहरुख काजिम अली, अच्छा। उनकी रिसेंटली एंगेजमेंट हो गई। तो सबसे पहले गुड लक एंड कांग्रेचुलेशन सॉरी जी मेहर बानो को, शाहरुख को, कि ये दोनों यूं ही खुश रहें और हंसते बसते रहें। अहमद अली एक बार डांस करते हुए नजर आए, इनकी जो क्या थी, मंगनी थी, एंगेजमेंट थी, और उस्मान खालिद भट्ट भी नजर आए, अहमद अली अकबर भी नजर आए जी। ये उसमें भी थी, कातिल हसीनाओं के नाम में भी थी जी जी जी। तो आप इनको अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं इन्हें ये मैसेज देना चाहूंगा कि आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, और कोई स्पेशल चीज कहो ना इनको। मैं क्या स्पेशल चीज कहूँ? एनीथिंग, कोई लाइफ का कुलिया बताओ इनको। अच्छा मुझे क्या पता, मेरी थोड़ी सी शादी हुई है पागल। मैं क्या कुलिया बताऊं, मैं दुआएं दे सकता हूँ कि अल्लाह झोली उठा के दे देता हूँ कि वो क्या दूधो नहीं क्या बोलेंगे, फूलो फलो, हाँ वही, और दूध बनाओ, ये जो भी वर्ड है ये तुम करो, ठीक है। अच्छा जी, गुड लक इनको फ्यूचर के लिए। और अभी हम लोग इनको करते हैं साइड पर और अभी हम लेकर आते हैं एक अनदर स्टोरी जो है वो पहले हम लोग तो डिस्कस कर रहे थे कोक स्टूडियो को। कोक स्टूडियो आया सीजन 14 बड़ा मजे का, और उसके साथ साथ ही अब पीछे आ गया है कश्मीर बीट्स। 3-4 गाने रिलीज हो चुके हैं, कश्मीर बीट्स के 3-4 गाने रिलीज हो गए हैं। अभी रिसेंटली मैं अभी थोड़ी देर पहले ही सुना है रूप मेगन का एंड बुशरा अंसारी का जी, एक सॉन्ग है प्यार वंडना जी, ठीक है। अच्छा मजे का सॉन्ग है, मुझे अच्छा लगा है क्योंकि बुशरा अंसारी जो है ना वो आई थिंक इट्स फीस्ट टू आई, उनको देखना ना मजा आता है। वैसे कश्मीर के बारे में बताते हैं। कश्मीर बीट जो है वो ये करते हैं कि सिंगिंग विद स्टार्स, ऐसे स्टार्स जिनसे आपको उम्मीद नहीं होती कि एक अच्छा गा सकते हैं, वो कश्मीर बीट्स पे अच्छा गा जाते हैं। और वो कैसे गा जाते हैं ये तो हमें नहीं पता, या ये हमें पता है क्या? चलो हमें नहीं पता भाई, पता नहीं कैसे गा जाते हैं। मतलब अच्छा गाने के लिए मशीन चाहिए होती है, कौन सी? ऑटो ट्यूनर मतलब क्या, कोई भी अच्छा गा सकता है। अच्छा, तो गले में सरस्वती किसी के, इससे पहले कि हम पे अटैक हो जाए हम बता देते हैं कि उसमें है कौन। इसमें है जी आयशा इजलाल, ये सबसे मुश्किल नाम था, पहले आ गया। इसके अंदर हैं आयशा इजलाल, फिर इसके अंदर है फरहान सईद, फिर इसके अंदर जर्निश खान, वो लास्ट सीजन में भी थी, फिर इसके अंदर है हसन हयात खान, ठीक है, फिर इनके अंदर है हिबा कादिर, ठीक है, हिबा बुखारी, हिबा कादिर। हिबा के काफी नाम है, हिबा चल रही है इंडस्ट्री में। और रूप मेगन जिन्होंने अभी ये सॉन्ग कर लिया। फिर इसके अलावा है निदा हुसैन है, फिर नहीं ये निदा हुसैन है,
अच्छा सॉरी। फिर इसके अंदर शानी हैदर हैं, फिर इनके अंदर खूबसूरत आयशा उमर हैं, फिर इसके अंदर शानी अरशद हैं, अनुशा अब्बासी है, अनुशा अब्बासी हैं, फिर इसके अंदर शुजा हैदर हैं। शुजा हैदर इज माय फेवरेट। उसवा कह रहा था मैं, उर्वा है। तुम ना पढ़ो मेरी जान, तुम ना पढ़ो, मैं पढ़ लेता हूं। उर्वा है, उमर शहजाद है, बुशरा अंसारी है, किंजा हाशमी है, अहमद अली भट्ट हैं, रीमा भी है, हीरा मानी हैं, अली अजमत हैं और महविश हयात हैं। जी बहुत बड़ा, बहुत पैसा लगाया कश्मीर टू मच। लेकिन हो सकता है हमारे स्टार्स में पैसे कम लिए हो कि उन्हें गाने का मौका हो बचपन में। इनका दिल करता हो कि हम गाने गाएं। हाँ, और फिर ये कि इतना को मुश्किल तो आई एम एक्साइटेड फॉर रीमा। मी टू। अस्सलाम वालेकुम। तुम फैन हो रीमा के? नो नॉट रियली। तुम रीमा के फैन नहीं हो? तो मैं रीमा का फैन हूँ। मैं रेशम का फैन हूँ। मैं रीमा का फैन हूँ। तो मेरे सामने जरा आराम से। अच्छा ठीक है, सॉरी। सो सबसे पहले तो कश्मीर बीट्स के लिए, कश्मीर बीट्स का अगर आपने लास्ट सीजन देखा हो तो मजे का था। उसमें पहले आसमा अब्बास थी जिसमें बुशरा अंसारी को ले लिया जी। तो आसमा अब्बास का सॉन्ग मुझे तो अच्छा लगा था लास्ट टाइम। हाँ। सो इस बार बुशरा अंसारी का सॉन्ग भी मुझे अभी तक तो अच्छा लगा है और आई थिंक काफी जरा व्हाट डू यू से इसमें मतलब अभी तक जितने टेक्नो किस्म का पार्टी वाइब है। हाँ, अभी तक जितने आए आप लोग बताएं आपको कौन सा पसंद आया। हाँ, और प्लीज कमेंट करके हमें लाजमी बताएं कि आपको वो सॉन्ग कैसे लगते हैं जी। अब अच्छा आखिरी सेकंड लेकर आते हैं। अब एक सेकंड लास्ट आपकी फेवरेट दुपट्टा। अच्छा ठीक है, कर दी तुमने। अच्छा जी, अब एक सेकंड लास्ट न्यूज लेकर आते हैं। ये सेकंड लास्ट न्यूज जो है ये बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं ट्रेलर्स के बारे में। 2 आए हैं ट्रेलर्स जी, और 2 फिल्में हैं और दोनों रिलीज होने वाली हैं ईद उल फितर पे। वाओ, ईद उल फितर में रश बड़ा डल जाता है सैनमास में, क्या करेंगे हम? तो हम भी जाएंगे जी, और उस रिव्यू भी करना होगा, या तो आप हमें स्क्रीनिंग पे बुला लेना जो हमें देख रहा है। हाँ भाई, कि हम पहले रिव्यू कर लें। अच्छा चलो बताओ ट्रेलर्स के बारे में। सबसे पहले दम मस्तम का बताओ यार। पहले कास्ट बता देते हैं। द मस्त में शामिल हैं अमर खान और इमरान अशरफ, और हमें नजर आए सुहेल अहमद अजीजी। ठीक है, सही बता रहा हूँ। हाँ, मतलब मैं तुमसे कह रहा हूँ अब इनको ट्रेलर की वाइब का बताओ। मतलब अदनान सिद्दीकी हमें नजर आए, और इसके अलावा हमें क्या नजर आए, और भी काफी कास्ट नजर आई हल्की फुल्की। ठीक है, और बड़ी मुझे सुपरस्टार टाइप वाइब्स आई। हाँ, घर लगा मेल वर्जन ऑफ सुपरस्टार आ गया। घर भी वही था, और अच्छा आपको वो मोमिन साके भी नजर आए एंड में, आपने देखे होंगे वो बड़े बाल करके। और अब आप मुझसे पूछेंगे एक्सपेक्टेशन, तो मैं तो कहूँगा कि आई डोंट नो। मैं परेशान हूँ, मैं पता नहीं क्या, मुझे उससे हीरो वाली वाइब नहीं आ रही इमरान अशरफ से। ठीक है, लेकिन उन्होंने वो हीरो वाली वाइब दी भी नहीं है, वो उन्होंने शुरू में ही कह दिया है क्या कि वो मतलब वो हीरो टाइप नहीं है, वो कैरेक्टर ही ऐसा है जो हीरो टाइप नहीं है। ओके, मतलब गोविंदा टाइप। ओके। हाँ, लेकिन अगर आप कहोगे कि मुझे वो ट्रेलर एक्साइटिंग लग रहा है, एक्साइटिंग था तुम्हारे लिए? नो ना, तो मुझे बस उसमें एक वो पार्ट अच्छा लगा जब वो डांसर बनने जाती हैं और वो थोड़ा मॉडर्न कंटेम्प्रेरी करते हुए वाइट से पीछे पर्दे हैं, वो वाला पार्ट थोड़ा अच्छा लगा। 12 मुल्कों का टूर कर रहा हूँ, कुछ नए डांसर्स को रिलीज करवा रहा हूँ। अदरवाइज नहीं। निगाह जी भी नजर आया बाय द वे ट्रेलर में, जो कोरियोग्राफर है। मेरा ना इस तरह का ख्याल है। अच्छा, इसके डायरेक्टर हैं एहतशाम, जो कि जिन्होंने सुपरस्टार डायरेक्ट की है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये, और वो हम टीवी के प्लेटफॉर्म से मूवी आने वाली है। अब हम यानी कि अगले 6 महीनों में जितने भी पाकिस्तानी हम के ड्रामे आएंगे उसमें इस फिल्म के गाने भी सुनेंगे हम की प्रमोशन तो फिर फिल्मों की ऐसी होती है ना। बस दैट्स इट। अब सेकंड न्यूज़ का बताओ, पर्दे में रहने दो। उसके बारे में तुम कुछ नहीं कहोगे? मैं अब दोनों के बारे में इकट्ठे ही कह दूंगा। अच्छा, लेकिन जो ट्रेलर रिलीज हुआ पर्दे में रहने दो, उसमें हमें नजर आए स्टार कास्ट में हानिया आमिर, जावेद शेख और अली रहमान, और कहीं कहीं हमें एक बड़ा ही फजूल सा जोक करते हुए नजर आए यासिर हुसैन कि तुम माँ नहीं बन सकती। हाँ, क्यों? क्योंकि माँ तो औरतें बनती होती हैं। तो माँ नहीं बन सकते। क्या? क्यों? क्योंकि तुम मर्द हो, औरतें माँ बनती हैं। मतलब ये ना जोक बिल्कुल वैसा है। मुझे हर लेडीज संगीत में बुलाते हैं, क्यों? क्योंकि मैं लेडीज हूँ। अच्छा, तो और ये बनी है इम्पोर्टेंसी पे। तो इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं हमारे वॉइस ओवर मैन वजाहत रऊफ, और उनकी प्रोडक्शन है जी। मैं अपनी नस्ल को तेरे पे खत्म नहीं करूंगा, आगे बढ़ाऊंगा आगे। हाँ, ये मुमकिन नहीं है।
That's it. और अगर आप पूछेंगे कि मैं इसके लिए भी एक्साइटेड हूँ, ट्रेलर फील बताओ। मैं इसके लिए भी एक्साइटेड नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे इसमें से बड़ी टेलीफिल्म वाली वाइब्स आ रही हैं और काफ़ी मुझे वो वाली वाइब आ रही है। हैव यू सीन वो वाली मूवी, नहीं, आयुष्मान खुराना की एक मूवी आई थी इसके साथ, भूमि पेडनेकर के साथ, उसमें भी यही वाला ही टॉपिक था। ये मोह नहीं, एक और जिसमें भूमि पेडनेकर पतली हो जाती है, शुभ मंगल सावधान। शुभ मंगल सावधान से ज्यादा उसमें कहाँ भूमि है? उसमें भी भूमि है, उसमें भी यही इशू होता है। आयुष्मान ने गे का कैरेक्टर नहीं किया था? वो ज्यादा सावधान है। अच्छा, दो हैं। ओके, मैंने ज्यादा सावधान देख ली जी। इसमें वो तो मुझे वो वाला थोड़ा वाइब आई है। अच्छा, चलो अभी हम आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं। अब हम आपको बताते हैं पाकिस्तानी मूवी बनाने का तरीका। हाँ, बताएं। इसके लिए आपके पास 5 इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए जी। सबसे पहले एक स्टोरी को एक फ्राई पैन में डालें जी। इसके अंदर थोड़ा सा डोल ढमके वाला डांस डालें जी, ठीक है। थोड़ा सा इसके अंदर ढूंढ ढाढोस डालें, ठीक है। थोड़ी सी इसके अंदर में जवेद शेख डालें, थोड़ा सा। चलो इसके अंदर स्वाद अनुसार आप जवेद शेख भी डाल दें, ठीक है। और बाकी अगर आपको कोई थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा है तो सोहेल अहमद भी डाल दें। थोड़ा, इसको वो भी डाल दें। उसके बाद अगर आपको फिल्म थोड़ी सी जरा कुरकुरी सी चाहिए जी, तो इसके अंदर कोई मेहंदी और शादी के इवेंट्स भी डाल दें। इवेंट डाल दें, और वो एक सेम स्टेप्स के साथ। और लास्ट में स्टोरी को दम लगाने के लिए स्टोरी को 180 डिग्री पलट कर ऑडियंस को हैरान कर दें। तो वही स्टोरी तो वही होगी है। हाँ, नहीं, ये हैरान आज तक नहीं हुई। आखिरी वाला स्टेप नहीं ना कर रहे। एक इंग्रेडिएंट में तुमने पूरी रेसिपी सही बताई है, आखिरी वाली रेसिपी फॉलो नहीं कर रहे, इसलिए नहीं लग रही हैरान वाली स्टोरी। आखिरी क्या रेसिपी मैंने मिस की? स्टोरी को 180 डिग्री पे उल्टा ही कर दे कि ऑडियंस हैरान हो जाए। आज तक नहीं हुई हैरान। हाँ, और उसके बाद स्टोरी को टाइमली जो है वो फिर आप मेहमानों के आगे सर्व करें और होपफुली उनको पसंद नहीं आएगी, रोक के चले जाएंगे। और जब समझ ना आए तो ईद पे कर दें। हाँ, ईद पे मेहमान तो आने ही होते हैं। हाँ, और उन्होंने जो भी वो खा ही लेना होता है, पेट भी खराब करना होता है। एक लास्ट चीज तुम भूल गए क्या? स्टोरी की गार्निशिंग करने के लिए हर ड्रामे से पहले उसका ट्रेलर चला दें। ओए होए, ये तो बेस्ट है ना, यूट्यूब के ऊपर। बिल्कुल बेस्ट। ऐसे बनेगी पाकिस्तानी मूवी, बेस्ट पाकिस्तानी मूवी। वेरी सैड, ठीक है, विद नो स्टोरी एट ऑल। मैंने ये दम मस्तम भी देखी है, ठीक है, मतलब ट्रेलर देखा, और फिर मैंने पर्दे में रहने दो का भी देखा। सेम लगे मुझे तो। अनफॉर्चुनेटली मूवी फील नहीं मुझे आई दोनों से। कि एक मूवी फील जो आपको, जैसे हमने डिस्कस किया था किससे, मोहिम मिर्जा वाली मूवी का क्या नाम था? इश्रत मेड इन चाइना। इश्रत मेड इन चाइना वो मूवी फील, ठीक है। कि आपको एक मेरी बात सुनो, 4 साल होने वाले हैं, पता नहीं 3 साल होने वाले, मोला जट का टीजर ट्रेलर आया, दुनिया पागल हो गई। उससे आती है ना भाई मूवी फील, तो दुनिया पागल हुई ना। पर हेड लव से, हालांकि वो मूवी इतनी कोई मुझे इतनी पसंद नहीं है, लेकिन दुनिया को वो लगी अच्छी। वो विजुअली आंखों को लग रहा था कि फिल्म वाली। और फिर हर अवार्ड फंक्शन पे शहरियार मुनव्वर नजर भी आए। हाय दिल बेचारा। तो लेकिन आई एम सॉरी, ये तो बड़ी, ये आएंगी जाएंगी, किसी को पता भी नहीं लगेगा इन 2 मूवीज का। जैसे बिलाल के और सजल की मूवी के साथ हुआ खेल में। हाँ, अच्छा परफॉर्म नहीं किया, आई डोंट नो क्यों, हालांकि कोरोना के बाद आ रही थी, तो उससे से बड़ी एक्सपेक्टेशन। इससे बेहतर है कि कायदे आज़म जिंदाबाद कर देते तो शायद उसकी ज्यादा हाइप है। उसका टीजर से तो मुझे फिल्म वाइब आती है। हाँ, तो आई डोंट नो, शायद इसकी वजह ये तो नहीं है कि जो फेसेस लिए हैं वो फिल्म के लिए नहीं है, या मुझे दुख एक ये और होता है कि आजकल ना इन्होंने ब्लॉगर्स और उनको इतना वो किया हुआ है कि वो फिर आके ऊंचा कहते हैं, ओहो बड़ा मजा आया ट्रेलर, हो ये मतलब फिर तो खत्म हो जाएगा ना, किसी की भी वो नहीं रहेगी, मार्केटिंग क्राइटेरियाज डिफरेंट हो गए ना। और ऊपर से ऑडियंस देखने वाली एक्सपेक्ट करती है कि हम उसके बारे में तारीफ करें। मे भी जब आप पैसे खर्च करके जाके देखें, जब आपके पैसे जाया होंगे तो आपको रियलाइज होगा कि फिल्म वाकई बहुत बुरी थी। तो बस होनी चाहिए वैसे फिल्म के अंदर कोई स्टोरी। खैर, अभी हम लोग इसको भी करते हैं साइड पर जी। अब हम लेकर आते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट जी। ये न्यूज़ जो है हम लोग सिंस आपको बताते हैं कि इस वीक कौन सी मजे की मूवी, हैव यू सीन एनी मूवी दिस वीक? बता दो तुमने देख ली है वो। 2 एक गंगूबाई देखी है। तुम कौन सा कर रहे थे? यही। और एक मैंने अभी सीजन मेरा रहता है फेम गेम, अभी द फेम गेम लव हॉस्टल मैंने डाउनलोड कर ली, वो देखनी है। लव व्हाट? हॉस्टल। व्हाट इज दैट? वो बॉबी देओल की मूवी आई है ना, सानिया मल्होत्रा के साथ। अच्छा, मैंने नहीं हाँ, देखी। हाँ। मैंने वैसे देखा है द लव गेम, द फेम गेम मिक्स
की होगी, सॉरी। अब एक तो ये कि जो माधुरी के ट्रू फैंस है ना, लाइक मी, उनके लिए विजुअल उनके लिए विजुअल फीस्ट है, एक मजे की एक आपको एक चीज है कि सिर्फ वो एक्टर्स नहीं थे, उससे कहीं ज्यादा थे। वो है यही बात है, आई कैन फील इट, बस आपको ढूंढने की जरूरत है। टू मच माधुरी इसके अंदर आपको नजर आएगी। चने के खेत भी आएगा। हाँ इसमें जो है ना मतलब आपको माधुरी की सारी लाइफ के जो प्रोजेक्ट्स हैं ना वो थोड़े दिखाएंगे। और आई थिंक लेकिन ये माधुरी की लाइफ पे बेस नहीं है, ये बहुत सारे लोगों को ये भी लग रहा है कि माधुरी की लाइफ पे बेस्ड है। ये बेसिकली एक अनामिका आनंद एक कैरेक्टर हैं, उनके ऊपर बेस्ड है ये मूवी, और कैसे उनकी लाइफ में चेंजेस आते हैं। एंड प्लस ये कि धर्मा प्रोडक्शंस मूवी नहीं, इट्स अ सीजन। हाँ, धर्मा प्रोडक्शन के साथ, और धर्मा प्रोडक्शन इससे पहले भी नेटफ्लिक्स पे कुछ प्रोजेक्ट्स लेकर आया है और मजीद लेकर आ रहा है। सो आई थिंक मुझे अच्छी लगी। इसके अंदर ना कोई इस तरह का आपको बहुत अलग सा स्पाइस नहीं शायद मिलेगा द फेम गेम के अंदर, लेकिन आपको एक व्हाट शुड आई से एक टाइम पास के लिए आपको एक अच्छा प्रोजेक्ट है। बातें कर रहे हो, ऑडियंस को कंफ्यूज कर रहे हो। अच्छा है, लेकिन आपको कुछ इस तरह का नहीं मिलेगा। व्हाट आई एम टेलिंग यू इज कि अगर आप ये प्रोजेक्ट देख रहे हैं इस नियत से कि आपके ऊपर को बहुत ही अजीब किस्म की स्टोरी आश्कार होने जा रही है, को बादल टूटेगा, तो इस तरह नहीं होगा जी। मम्मा एक नॉर्मल सी स्टोरी है, लेकिन एक मेरा ख्याल एक ट्रीटमेंट डिफरेंट है, जैसा तुम कहते हो कि स्टोरी सेम होती है, ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। जी, कैमरा चल रहा है, लोग देख रहे हैं। नहीं, एक्चुअली मैं ये इसलिए खोल रहा हूँ कि अभी मैंने पढ़ना है, वो कमेंट सेक्शन आने वाला है ना। अच्छा चलो, वो मेरी अगली अगर आपने नहीं देखी तो आप लाजमी देखें। और मैंने एक और मूवी देखी, उसका नाम था द वॉक, वायर वॉकर के बारे में। वो एक मूवी है। वाइट वॉकर? वायर वॉकर, अच्छा, तार पे चलने वाला आदमी होता है। अच्छा नहीं, वाइट वॉकर वो थे ना गेम ऑफ थ्रोन्स में, तो मुझे वो याद आ गया। अगर आपने नहीं देखी तो आप ये दोनों मूवीज जाकर देखें। शायद द वॉक देखने से आपका टाइम वेस्ट हो, लेकिन फेम गेम देखने से नहीं होगा। जी, चलें आगे। अभी हम इस न्यूज़ को करते हैं साइड पे, और अब लेते हैं कमेंट सेक्शन। अब हाँ जी, अपना लास्ट एंड द बेस्ट सेगमेंट, कमेंट में बड़ा मजा आता है। चलो जी, सबसे पहला कमेंट है हमाद अली का, जो कहते हैं अरसलान भाई कभी कभी हेयर बांध कर भी आया करें, प्रीवियस वीडियोस में देखा था, काफी कूल लग रहे थे। बाय द वे ऐसे भी बहुत अच्छे हैं, ऐसे भी बहुत अच्छे हैं। हाँ अच्छा ठीक है। वो पता नहीं, वो शूट से पहले कभी कभी दिल करता है मैं पोनी बन जाती कभी। ये क्या करना चाह रहा था? I don't know, मेरा ख्याल है सॉरी कोई मसला नहीं। अब ये साइलेंट पे रख के आया करे ना। साइलेंट पे है, किसी ने सीरी को जगाया। अच्छा, मोहम्मद हसीस है, वो कहते हैं हा मोनालिसा, वो मोनालिसा हम कह कहते हैं। फिर हमारे लिए ये भी कहते हैं आई डोंट गेट इट, कोई कैसे किसी को हरास करने का सोच भी सकता है, हाउ इनसेंसिटिव, थैंक गल्ला आई एम ओवर सेंसिटिव। क्या हुआ है? ओवर सेंसिटिव नहीं होना चाहिए आपको, वो भी ज्यादा खतरे के लिए, वो भी ज्यादा खतरे का आपको अलार्म होता है। आपको ना यार पता नहीं, आई डोंट नो। ईमान गुज्जर कहते हैं आई लाइक अरसलान हेयर स्टाइल। वो इस दफा तो मुझे लगता है बालों की बहुत तारीफ है, लेकिन आज के मेरे बाल बहुत बुरी कंडीशन से गुजर रहे हैं, प्लीज मेरे बालों के लिए दुआ करें, बहुत उतर रहे हैं बालों का बहुत उतर रहे हैं। अच्छा, के जाहिद कहते हैं बुशरा स्टेटमेंट इज वेरी ओल्ड, ऑलमोस्ट 1 year ago। I never knew that thing। मैंने इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हुए स्टोरीज देखी। समटाइम्स होता है कि कुछ स्टोरीज को लोग रीशेयर कर देते हैं तो वो न्यू हो जाती है। अच्छा, कुछ गुड लक्स हैं, और किसी बंदे ने कहा है एनी आसिम में कहते हैं आसिम इज द किंग, ठीक है, वो उनकी फैन होंगे ना। अच्छा, जो बड़ा वाला कमेंट है वो पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं एहसन फेस एक्सप्रेशन डैम, वो एक पॉइंट था जब मैं फोन यूज कर रहा था। सेम माय रिएक्शन व्हेन माय फ्रेंड टॉकिंग टू मी स्टार्ट यूजिंग मोबाइल इन मिडिल ऑफ कन्वर्सेशन इन फ्रंट ऑफ मी। आज का शो एहसन का के नाम है, अनडाउटली ही इज द सोल ऑफ एकेपस चैनल। ट्रू 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 ट्रू। अच्छा, भी कहते हैं टोटली एग्री विद एहसन point of view regarding the influencer issue. Girl can get offended when a boy tries to talk to them, but when the same thing a girl does trying to approach a boy, then the other party boys become bad bully according to them if they didn't get expected response from boys, and that was hilarious। लड़का ऐसा चल रहा था, and वो स्माइली वाले बहुत सारे इमोजीज हैं। फिर वो कहते हैं we as a nation just want spice masala, nothing else, but it be it from news or dramas or celebrities or politician or anything, even murder cases। आमिर लियाकत हो गया या ड्रामा मेरा हमसफर, we all know that it nothing but cringe and typical Cinderella story respectively। we still watch them, praise, criticize them। जी, जैसा एहसन ने कहा दाना डालोगे तो कबूतर आएंगे, तो दाना जैसा भी गला सारा खट्टा मीठा कड़वा, कैसा भी गला सड़ा खट्टा मीठा कड़वा, इखलाक से गिरा हुआ हो कबूतर, अवाम ने आना ही आना है दाना खाने। ट्रू यार, आई थिंक मुझे अपना एक खुद का चैनल शुरू करना चाहिए। जी, करवाते हैं एहसन टॉक्स के नाम से।
टॉक शुरू कर दो बड़ी। मेरी बड़ी लिटरली हुसैन शादाब कहते हैं गॉड ब्लेस, ऐसे निशा कहते हैं सुपर, जीबी इज गॉड ब्लेस। अच्छा सॉरी। बिलाल खान कहते हैं नो एसन यू डिडंट मेंशन मोहसिन, मैंने उस वक्त भी कहा था तुमने नहीं किया। बिलाल कैसे होस्ट हो, होमवर्क करो। अच्छा हाफ शॉर्टली कहते हैं हे ब्रो यू केम टू माय सिटी, आपने इनविटेशन दिया हम आपसे मिलने आ जाते। विच सिटी? मुल्तान गए थे ना तुमने भी जाना है अभी, पता नहीं कब तुमने जाना था। हाँ मैंने जाना था। अब कैंसिल हो गया? नहीं मैंने जाना है। अच्छा तैमूर अहमद कहते हैं हे गाइस हाउ आर यू ब्रो, अगर ओएसएस पर रिएक्ट नहीं करना तो प्लीज रिएक्ट टू कोक स्टूडियो 14, इसमें हम बात करना चाहते हैं। तैमूर ने किया है जी। तैमूर मैं राजी हूँ मुकम्मल तौर पर, लाइक आलिया भट्ट की फिल्म जितना राजी कि मैं करना चाहता हूँ जी। ये और ये बिहाइंड द लेंस जो बंदे हैं ये नहीं एग्री करते, ये वो टेक्निकली इनकी अपनी ही को पसूड़ी है। आप मुझे बताएं ना हम क्या रिएक्ट करें पसूड़ी पे, क्या रिएक्ट करें? गाने बहुत अच्छे, पसूड़ी, तू झूम, कन्हैयारी और पीछे हाट, इनको साइड पे कर दो, बाकी सारे गाने मुझे कितना प्रभावित तो नहीं कर रहे। नेड़े नेड़े बस कितनी दफा रीमेक हो चुका है, एक दफा नेस्कैफे बेसमेंट में आ गया, फिल्म में आ गया, दोबारा उन्होंने रीमेक किया। तो फिर अभी जो हम मीशा शफी वाला गाना सुन के आए हैं, आई एम सॉरी, एक तो रैप म्यूजिक मेरा यॉनर नहीं है, मुझे वो म्यूजिक नहीं लगता, मतलब वो एक टैलेंट है बट वो म्यूजिक नहीं है, मुझे ऐसा फील होता है। बीट जो है ना वो क्या है, मतलब म्यूजिक आप सुनते हो कि आपका दिल दहल जाए, रूह हिल जाए, इस तरह से। आजकल अरसलान इस तरह के बहुत पुराने आर्काइव्स सुन रहे हैं। सो एक सॉन्ग है जो मैंने नहीं सुना था, टू हॉन्टिंग, नूरजहां का सॉन्ग है। हाँ। कोई क्या कह रहे हो? आप वो सुने और आपको वाकई वो हॉन्ट करेगा वो सॉन्ग। अरसलान को वैसे सॉन्ग पसंद है तो आप गेस कर लें अरसलान को क्यों नहीं रैप पसंद आ सकता। हाँ तो रैप मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब रैप नहीं अच्छा लगा तो लाइक कन्हैयारी भी तो है ना, वो तो लैंग्वेज भी समझ नहीं आती, फिर भी मजा आता है, लेकिन ये तो नहीं समझ आया ना तो गाने मुझे। चलो माफ कर तो मेरी जाने नहीं, मैं कौन होता हूँ माफ करने वाला? तुम वो हो, फैन हो इनके। चलो खैर, आई दैट्स इट, खत्म हो गया। हाँ खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। अच्छा जी, ये था इस वीक का मीनिंगफुल। आई होप कि आपको इस वीक का मीनिंगफुल भी पसंद आया होगा इंशाल्लाह। इस वीक में मीनिंगफुल में कुछ डिफरेंट बात करूंगा क्लोजिंग से पहले जी। वो बात मैं आपसे ये करूंगा कि एक तो ये कि जब कोई बंदा आपके पास हो ना, कोई आपसे मिलने आए तो वो आपसे बड़ा अफेक्शनेट, आपका बड़ा रिगार्ड करके आता है। सो ये एक जनरल सी बात है कि कभी भी किसी के सामने अपना फोन यूज मत शुरू करें, स्पेशली जब कोई आपके साथ इन कॉन्वर्सेशन है। एक जनरल में तुम्हें बात बता रहा हूँ, एक इखलाक की बात है कि आप अपना फोन साइड पर रख दें और एग्जैक्टली उनको टाइम दें, रादर देन कि आप उनकी बात भी सुन रहे हैं लेकिन अपने फोन में स्क्रॉल कर रहे हैं। आई थिंक ये थोड़ा जरा डिसरिस्पेक्ट हो जाता है। सुननी है? हाँ, बहुत पहले ना एसन की एक प्रैक्टिस होती थी कि जब हम एसन आता था तो हमें फोन को हाथ लगाने की इजाजत नहीं होती थी। याद है? बहुत पहले फिर इन्होंने और अगर हम फोन यूज करते थे तो एसन उठ के चला जाता था, तो फिर एसन वापस भी नहीं आता था। हाँ, और फिर मैंने इनके साथ इसी तरह करना समझौता कर लिया। मैंने कहा बस आप बात थोड़ी सी करो, थोड़ी सी बात डिलीवर, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता अगले का अटेंशन स्पैन जो है वो थोड़ा है, वो फोन में लग जाएगा, तो आप थोड़ी बात करके उठ जाओ। इसीलिए अब अरसलान को मेरे से शिकायत होती है, मैं इनसे चीजें डिस्कस नहीं करता, मैं तुम्हें ऑन कैमरा बता रहा हूँ इसलिए। अच्छा ठीक है, सॉरी, मैं अंदर फोन कम यूज क्या करूंगा। तुम आज सुबह से आए, मैंने फोन नहीं यूज किया। चल हट, नहीं किया, वो तो हम आजकल वीडियोस बनाते हैं ना ब्लॉग वाले। लेकिन बस आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई आपसे बात करता है तो आप उसकी बात को पूरी तवज्जो से सुने, चाहे आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही, नहीं पसंद आ रही रिजेक्ट कर दें, लेकिन अगर आ रही है तो पूरी तवज्जो दें। ये अगले का एक रिगार्ड होता है, आप जरूर किया करें। समथिंग यू टेल आल्सो। बस ये है कि इस तरह प्यार देते रहें और कमेंट्स करते रहें, हमारी वीडियोस को लाइक करें। और अगर कोई फरमाइश करना चाहते हैं अपार्ट फ्रॉम रिएक्शन वीडियोस तो पसंद आपकी पेशकश हमारी, मेरी रिएक्शन वीडियो पे हमने करने की बहुत कोशिश की है, बहुत सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग भी हुई है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नहीं, क्या हुआ? थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज।